एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल डिकोडिंग स्पोर्ट्स। तो आप लोगों ने देखा होगा एलएनआईपी बीपीएड एंट्रेंस के रिजल्ट्स अनाउंस हो चुके हैं। काफी टाइम से हम लोग वेट करते हैं कि नोटिस कब आएगा, डेट्स कब आएंगे, रिजल्ट कब आएगा। काफी टाइम से आप लोग वेट करते हैं, काफी डिले हो चुका था। तो फाइनली रिजल्ट्स रिलीज हो चुके हैं। मैंने कुछ टाइम पहले आपके व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कर दिया था। देखिए अभी हुआ क्या, 2 पीडीएफ आया, एक आया मेल कैंडिडेट्स का और एक आया फीमेल कैंडिडेट्स का। अब उस लिस्ट में सबके नाम है ऑलमोस्ट, मतलब जो भी बच्चा फिजिकल टेस्ट में पास किया है सबके नाम है। अगर आपका लिस्ट में नाम है मतलब ऐसा नहीं कि आपका सिलेक्शन हो गया, इसके बाद भी काउंसलिंग होता है। आपका रैंक क्या आ रहा है उस रैंक के हिसाब से आपको काउंसलिंग करना पड़ता है, तब जाके आपका आगे चल के सिलेक्शन होता है। तो चलिए मैं बताता हूँ आपको क्या क्या चीजें और जानना चाहिए आपको इंपॉर्टेंट है काउंसलिंग से रिलेटेड। कैसे काउंसलिंग करना है सर, क्या है, कब करना है, कहाँ पे करना है, सारी चीजें मैं सॉल्व कर दूंगा। ध्यान से मेरी बातों को सुन। तो मेन चीज की तरफ चलने से पहले आपको बता देता हूँ रैंक 1 ओवरऑल मेल कैटेगरी से हमारे स्टूडेंट का है, फीमेल में भी रैंक 1 हमारे स्टूडेंट का है, तो काफी अच्छी बात है। तो चलिए मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। नेक्स्ट तो देखिए फ्लो चार्ट क्या होता है आपका एडमिशन प्रोसेस का, मैं बता देता हूं एक बार, इसको जूम कर लेना। आप देखिए पहले फॉर्म भरेंगे ऊपर में, फिर क्या होता है आपका रिटन टेस्ट के थ्रू गुजरना पड़ता है जो सीयूटी का होता है, ठीक है। तो रिटन टेस्ट के बाद आपने दिया था अपना फिजिकल फिटनेस और स्किल प्रोफिशिएंसी टेस्ट। स्किल प्रोफिशिएंसी टेस्ट के बाद क्या होता है आपका डिक्लेरेशन ऑफ मेरिट लिस्ट। तो अब अभी हम कहां पे हैं, डिक्लेरेशन ऑफ मेरिट लिस्ट पे। अभी आपके क्या है, मेरिट लिस्ट आया है। अब क्या होगा, पार्टिसिपेशन इन काउंसलिंग थ्रू एमपी ऑनलाइन, मतलब एमपी ऑनलाइन के थ्रू काउंसलिंग करना पड़ेगा। काउंसलिंग होता क्या है, ऑनलाइन हो घर बैठे बैठे कर सकते हैं, मैं वीडियो बनाकर आपको बता दूंगा कैसे काउंसलिंग करना है। तो होता क्या है कि 2 सेंटर एलएनआईपी के, एक ग्वालियर एक गुवाहाटी। तो आपको कौन सा सेंटर चाहिए, आपका रैंक कहाँ पे आ रहा है, कहाँ पे लाई कर रहा है, उस हिसाब से आपको कौन सा सेंटर मिल सकता है, तो उस हिसाब से काउंसलिंग होता है, जिसका मैं आपको सबको रिप्लाई कर दूंगा जितने बच्चे मुझसे जुड़े हुए हैं। फिर आपका होता है काउंसलिंग जब करेंगे तो अलॉटमेंट लेटर आता है कि आपका फाइनल सिलेक्शन हो चुका है, आपको ये सेंटर अलॉट हुआ है आपके रैंक के हिसाब से, ठीक है। फिर अलॉटमेंट आता है, फिर आपका जब जाएंगे कॉलेज में तो वहां पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा और आपका मेडिकल एग्जामिनेशन होगा, तब जाके आपका एडमिशन कंफर्म होता है। तो अब मैं आपको बताऊंगा अगर आपको काउंसलिंग करना है उस मेरिट लिस्ट को चेक करके, तो देखिएगा 2 चीज ध्यान दीजिएगा। 2 मेरिट लिस्ट आई है, ठीक है। एक आई है मान लीजिए मेरे पास ओपन हुआ मेल कैंडिडेट्स का और दूसरा ओपन है मेरे पास फीमेल कैंडिडेट्स का, ठीक है। 2 लिस्ट आए हुए हैं। अब देखिए उस लिस्ट में क्या है, सबका नाम है जैसा मैंने आपको बताया। तो ऐसा नहीं कि आपका सिलेक्शन हो गया उस लिस्ट में नाम है, तो उसके लिए आपको ये चार्ट को अच्छे से समझना पड़ेगा कि कितने सीट्स हैं, कौन से कैटेगरी के कितने सीट्स हैं। तो मैं आपको सारा चीज में समझा दूंगा क्लियरली। तो देखिए 2 सेंटर एलएनआईपी के, एक ग्वालियर में दूसरा गुवाहाटी में। तो इस साल एलएनआईपी ग्वालियर में सीट्स इंक्रीज कर दी गई थी, मतलब जो 100 होती थी उसको 200 कर दी गई। तो 200 कर दी गई, तो इसमें लड़कों का सीट्स अलग रिजर्व होता है और लड़कियों का अलग। मैन का 140 सीट्स है जैसा देख सकते हैं, वुमेन का कितना 60 सीट्स है, ठीक है। 140 लड़कों का है, वुमेन का कितना 60 सीट्स है। टोटल कितने सीट्स है 200 एक्सेप्ट ईडब्ल्यूएस। तो ये हो गया आपका ग्वालियर सेंटर का। फिर मैं आऊंगा कैटेगरी पे, पहले मैं आपको बताता हूँ फिर एनईआरसी गुवाहाटी में कितना सीट्स है। तो एनईआरसी गुवाहाटी में आपका सीट्स है, मैन का कितने सीट्स है 70 सीट्स है और वुमेन के कितने 30 सीट्स, मतलब 100 सीट मेरे कहां पे गुवाहाटी सेंटर पे और 200 सीट कहां पे ग्वालियर सेंटर पे। तो अब मैं आपको ग्वालियर सेंटर पे, तो यहाँ पे देखिए यूआर लिखा हुआ है अनरिजर्व। तो पहले बात करूंगा मेन कैटेगरी का, ठीक है, जो लड़कों का 140 सीट है। तो अनरिजर्व कितना सीट्स है 70 सीट्स, मतलब मेरिट लिस्ट जो आया ना पीडीएफ, जो भी बच्चे लड़कों में टॉप 70 में रहेंगे, कोई भी कैटेगरी का हो, ओबीसी हो, एससी हो, एसटी हो या फिर जनरल हो, तो अगर वो टॉप 70 में आ रहे हैं तो वो उनका एडमिशन कैसे होगा, अनरिजर्व से होगा। तो उनका एडमिशन फिक्स है ग्वालियर। अगर वो चाहेंगे कि मुझे पहला प्रेफरेंस ग्वालियर डालना है तो उनका फिक्स है। अब आपका जनरल के बाद किसका आएगा, पहले मेल कैटेगरी की बात कर रहा हूं, फिर आएगा आपका ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर का। तो 70 जो चले गए स्टार्टिंग के बच्चे किस में चले गए, जो लिस्ट में मान लीजिए टॉप 70 जनरल में चले गए। फिर 71 से देखेंगे मेरा ओबीसी में कितना रैंक आ रहा है, फिर उनका एडमिशन हुआ किससे, ओबीसी कैटेगरी से। तो 27% सीट्स रिजर्व है, मतलब 38 सीट्स आपकी 70 के बाद जनरल को हटाने के बाद आपका चालू होता है किसका, ओबीसी का। फिर ऐसी ओबीसी का हट जाएगा, फिर किसका आएगा आपका एससी एसटी ईडब्ल्यूएस। ये सारे आपके टॉप 70 के बाद कैटेगरी वाइज रैंक काउंट होते हैं, फिर जाके आपका सिलेक्शन होता है। ऐसे आप गर्ल्स का भी कर सकते हैं। 30 सीट्स हैं, तो जिन लड़कियों का, जिन भी स्टूडेंट्स का 30 में नाम है आपका, स्टार्टिंग 30 में आपका सिलेक्शन मतलब फिक्स है। अनरिजर्व कैटेगरी से आप जो भी चाहेंगे पहला प्रेफरेंस आपको मिलेगा। फिर इसमें ऐड कर दीजिए ओबीसी का, अगर कोई ओबीसी का कैटेगरी का स्टूडेंट है गर्ल में,
तो 30 सीट्स तो आपके चले गए ऊपर में। फिर 31 के बाद से आपका 1 रैंक चालू होगा ओबीसी का, ठीक है, तब आपको कैटेगरी वाइज सीट अलॉट होगा। फिर जब इनका खत्म हो जाएगा फिर एससी एसटी वालों को अलॉट होगा। तो ऐसे करके सारे सीट्स अलॉट होते हैं, ठीक है। जो स्टार्टिंग के जो अनरिजर्व के रहते हैं उसके बाद हर कैटेगरी वाइज सीट्स अलॉट होते हैं। तो इस पे काफी अच्छा वीडियोस मैंने पहले ही बनाया हुआ है। तो ऐसे ही आपका 200 सीट हो गए हर कैटेगरी वाइज। आप वीडियो में कमेंट भी कर दीजिएगा, फिर जो भी वैसे क्लासेस लेते हैं मेरे नंबर पे मैसेज कर दीजिएगा, सर मेरा कॉमन रैंक ये है, कैटेगरी रैंक ये है, कास्ट ये है, मेल हो फीमेल हो, तो आपको मैं सारा चीज बता दूंगा कि आपको कौन से सेंटर पे हो सकता है कि नहीं भी हो सकता है। मैं क्लियरली आपके सामने फिगर आउट कर दूंगा आपकी चीजें। तो ऐसे ही आपका ये काउंसलिंग का प्रोसेस था फॉर द ग्वालियर सेंटर। फिर आपका नीचे में एनईआरसी गुवाहाटी सेंटर का है, ठीक है। मोस्टली बच्चे प्रीफर करते हैं ग्वालियर जाए, तो ग्वालियर में कंपटीशन आपका ज्यादा रहता है। फिर आपके ये सीट्स हैं गुवाहाटी पे, फिर आप गुवाहाटी भी उस हिसाब से, अगर आपका रैंक इसमें नहीं आ रहा है, इसमें आ रहा है, तो आप दूसरा प्रेफरेंस आप चूज कर सकते हैं। अगर आपको दोनों में नहीं हो रहा है, ठीक है, तब आपको काउंसलिंग करिएगा, पर एकदम रैंक बाहर है, मान लीजिए 800-900 बच्चे हैं मेल कैटेगरी में, करीबन 200 लड़कियां भी हैं, मान लीजिए आपको कोई रैंक ही नहीं बन रहा है, तो आपको काउंसलिंग करने का मतलब ये, क्योंकि काउंसलिंग करने के लिए आपको 600 रुपीज पे करने पड़ेंगे। तो अभी आपको एक नोटिस ओपन करके दिखा देता हूँ जो बताया गया है कब से काउंसलिंग चालू होगा, कब आपका अलॉटमेंट लेटर आएगा, अगला स्टेप क्या है, तो उसको मैं एक बार ओपन करके आपको बता देता हूँ। तो अभी बताऊंगा आपको जो आपका बीपीएड का काउंसलिंग का शेड्यूल क्या रहेगा, जो नोटिस रिलीज किया गया था, अभी मैंने व्हाट्सएप पे शेयर किया था और यूट्यूब कम्युनिटी पोस्ट में। तो ऊपर आते हैं तो देखते हैं पब्लिकेशन ऑफ वैकेंसीज पे। तो आज है 30 जुलाई 2025, ठीक है। तो आज आपका मेरिट लिस्ट आने वाला था जो मैंने ग्रुप में डाला आपको, जिसके पास भी नहीं है आप टेलीग्राम डिकोडिंग स्पोर्ट्स या फिर मेरे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में आपको उसका लिंक मिल जाएगा, फिर आपको ये पीडीएफ मिल जाएगा। फिर पब्लिकेशन ऑफ मेरिट लिस्ट आज आने वाला था, जैसा मैंने बताया आ चुका है। रजिस्ट्रेशन कम चॉइस फिलिंग डेट्स ऑनलाइन, मतलब आपको काउंसलिंग करना पड़ता है एमपी ऑनलाइन के पोर्टल पर जाके। कब से? कल से 31 जुलाई से लेकर 4 अगस्त तक आप कर सकते हैं, रात के 12 बजे तक लास्ट डेट है 4 अगस्त को। तो इस बीच में आप अपना काउंसलिंग कर सकते हैं। आपका फाइनल कब आएगा, लेटर आता है जैसे अलॉटमेंट मिलता है कि मेरा हो गया एडमिशन, वो आपको पता चलेगा 6 अगस्त 2025 को आपको लेटर आएगा। लेटर कोई घर पे नहीं आएगा, आपको जाके वेबसाइट पे डाउनलोड करना पड़ेगा, वो मैं बता दूंगा आपको। तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। रिपोर्टिंग एट अलॉटेड इंस्टीट्यूट इन पर्सन ग्वालियर और गुवाहाटी फॉर मेडिकल टेस्ट एंड ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन, मतलब कब आपको रिपोर्ट करना है 8 अगस्त एंड 11 अगस्त 2025 टू 13/8/2025, ठीक है। तो आप इसके बीच में कभी भी रिपोर्ट कर सकते हैं, ठीक है। क्या बोला है, 8 अगस्त को रिपोर्ट करना है आपको एंड 11 अगस्त टू 13 अगस्त, ठीक है। तो आपको 8 अगस्त से लेकर 13 अगस्त के बीच में कभी भी आपको रिपोर्ट करना है, कहाँ पे, ग्वालियर और गुवाहाटी सेंटर पे, जो भी आपको इसमें अलॉट होगा, इसके बीच में आप कभी भी वहां पे रिपोर्ट कर सकते हैं। टाइमिंग दिया हुआ है मॉर्निंग 10 टू इवनिंग 5 PM। फिर मान लीजिए मैंने डाला था, पहला प्रेफरेंस ग्वालियर डाला था, दूसरा गुवाहाटी डाला था और मुझे गुवाहाटी मिल गया, पर मैं खुश नहीं हूँ, मुझे गुवाहाटी नहीं जाना, या फिर मैं चाहता हूँ कि मेरा सीट अपग्रेड करवाऊं मैं। तो अपग्रेडेशन के लिए क्या होता है कि मुझे पहले अपना सीट को लॉक करना पड़ता है, तो मतलब जाके आपको रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा, फिर आप अपग्रेडेशन डाल सकते हैं, ठीक है। तो अपग्रेडेशन कब से डालेंगे हम, 11 अगस्त से लेकर 17 अगस्त तक हमारा अपग्रेडेशन का डलेगा। फिर कमेंसमेंट ऑफ क्लासेस आपका 13 अगस्त तक चालू होगा। ऊपर आते हैं फिर अपग्रेडेशन फ्रॉम फर्स्ट फेज एडमिशन एडमिटेड सीट एंड सेकंड फेज। तो क्या बोला है, डिस्प्ले ऑफ वेकेंट सीट्स ऑन पोर्टल फॉर सेकंड राउंड काउंसलिंग। पहला काउंसलिंग हो गया, अपग्रेडेशन भी हो गया, फिर आपका डिस्प्ले होगा कि कितने सीट्स अभी भी बच रही है सेकंड काउंसलिंग के लिए, ठीक है। और उसका वापस एक पीडीएफ आएगा, तो वो आपको पता चलेगा 18/8/2025 को। फिर उसका चॉइस फिलिंग होगा 19 से लेकर 24 तारीख तक। फिर इनका सीट अलॉटमेंट लेटर आएगा सेकंड काउंसलिंग का 27 अगस्त तक। फिर इनका क्लासेस आपका 28 अगस्त से चालू हो जाएगा। तो ये आपका पूरा एनआईपी का जो भी काउंसलिंग था, मेरिट लिस्ट था, सब मैंने समअप कर दिया है। आई होप आपके सारे डाउट सॉल्व हो गए होंगे। और आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता दीजिएगा आपका रैंक ये है कि मैं सिलेक्शन हो सकता है कि नहीं हो सकता है। और काफी अच्छी बात है कि रैंक 1 पूरे ओवरऑल और रैंक 1 मेल कैटेगरी, फीमेल कैटेगरी, ऑल फ्रॉम डिकोडिंग स्पोर्ट्स। सो दैट वाज ऑल फ्रॉम माय साइड। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय।